जय सियाराम, जय माता दी। आज नवरात्रि के छठवें दिन दुर्गा माँ के छठवें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा माता के छठवें स्वरूप में माँ कात्यायनी का दिन है। मान्यता है इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करने से और व्रत रखने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से दुर्गा माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि आयु और यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है माँ कात्यायनी का व्रत रखें, विधिवत उपासना करने पर माँ की उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है इनकी पूजा से हर काम में सफलता मिलती है, साथ ही शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है। माता का ये रूप अत्यंत दिव्य और सोने के समान चमकीला है। माता शेर की सवारी करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक हाथ में अभय मुद्रा में तो दूसरा वरद मुद्रा में है। इनके अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। चलिए आपको बताते हैं नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर हरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ कात्यायनी का स्मरण करें और माता को लाल फूल चढ़ाएं। फिर माता रानी को अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि चीजें अर्पित करें। माता के मंत्रों का जाप करें, उन्हें शहद का भोग लगाएं, दुर्गा माँ का चालीसा और आरती करें, फिर कथा सुने। अंत में आरती उतार कर प्रसाद सभी में बांट दें। माता रानी को शहद का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा हरे रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। कहते हैं इससे समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। माता ने महर्षि कात्यायन से कहा, आपकी क्या इच्छा है? तब महर्षि ने माँ के सामने संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। माता ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर में शीघ्र ही पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। दूसरी तरफ महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। दिन पर दिन उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। तब त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया। कहते हैं उन्हीं देवी ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं दशमी तिथि के दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से बचाया। माँ कात्यायनी के विवाह से जुड़े उपाय। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।